हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक बीए बीएससी सेकेंड ईयर एडवांस्ड कैलकुलस एक्सरसाइज 2.2। आज हम एक्सरसाइज 2.2 के अंदर बात करेंगे रोल्स थ्योरम की, ठीक है जी, एंड उस पर बेस्ड अपने एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस के, ठीक है जी। तो बात करते हैं सबसे पहले रोल्स थ्योरम, ये हमारे पास क्या होती है। हाँ जी, रोल्स थ्योरम। सबसे पहली चीज़ यहाँ पे, इफ़ लेट एफ बी ए फंक्शन डिफाइन ऑन क्लोज इंटरवल ए बी सच दैट, ठीक है जी, ओके। तो मैं साथ साथ क्या करता हूँ, इसका जो ज्योमेट्रिकल मीनिंग है, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन है, उसको भी साथ साथ लेके चलता हूँ, ठीक है, ताकि चीज़ें आपको रिलेट करने में आसानी रहे, ठीक है, कि डेफिनेशन एक्चुअली है क्या, राइट। अभी कहता है कि लेट एफ बी ए फंक्शन डिफाइन ऑन क्लोज इंटरवल ए बी। ये फंक्शन एफ क्लोज इंटरवल ए बी पर डिफाइन होना चाहिए। ये हमारे पास कोई फंक्शन है, ठीक है जी, ये देखो ए पे और बी पे डिफाइंड है, ना तो ए के लेफ्ट में डिफाइन है और ना बी के राइट में डिफाइंड है, ठीक है जी। ये फंक्शन कहाँ डिफाइंड है, ए से बी पर, राइट, ओके। फर्स्ट कंडीशन क्या कहती है, एफ इज कंटिन्यूअस ऑन क्लोज इंटरवल ए बी, ठीक है। अब कंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है, ये चीज़ हम सीख चुके हैं फर्स्ट चैप्टर के अंदर, ठीक है। कोई एक ऐसा करो कि मैं अगर यहाँ पे पेन रख दिया, उस पूरे करो को मैं ड्रॉ कर पाऊँ, ठीक है जी, बिना पेन उठाए, वो हमारे पास होता है कंटिन्यूअस फंक्शन, ठीक है जी। उस फंक्शन के अंदर कहीं पर भी कोई ब्रेक ना आए, ठीक है। कोई ऐसा फंक्शन नहीं कि मैंने ऐसे बना दिया फिर ये ऐसे बना दिया, ठीक है, ये नहीं, क्योंकि यहाँ पे मैंने पेन यहाँ पे रखा तो फिर मैंने यहाँ पेन उठाना पड़ा, तो ये कंटिन्यूअस नहीं होगा, ठीक है जी। एक बार मैंने पेन रख दिया तो उसको ड्रॉ करता चला जाऊँ और पेन उठाने की रिक्वायरमेंट ना हो, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, वो कंटिन्यूअस हो जाएगा। इट मीन्स उसके अंदर कहीं पर भी कोई ब्रेक ना हो, कहीं पर भी टूटा हुआ ना हो, ठीक है जी। वो करो कहीं पर भी टूटा हुआ ना हो, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, वो कंटिन्यूअस हो जाएगा, ठीक है जी। तो देखो ध्यान से, जो हमारा करव है, जो ये करव है, ये करव देखो यहाँ से चलता हुआ करव ऐसा चला गया, तो ये करव हमारे पास क्या हो गया जी, कंटिन्यूअस हो गया, ठीक है। कंटिन्यूअस कहाँ कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस ऑन क्लोज इंटरवल ए टू बी, ए से लेके बी तक, ठीक है जी। ए और बी ऐसे पॉइंट है कि यहाँ पे ए की वैल्यू ए है और इसकी जो इमेज आएगी वो क्या है, एफ ऑफ ए, ठीक है। यहाँ पे जो पॉइंट हमारे पास वो है ए कोमा एफ ऑफ ए, यहाँ पे जो पॉइंट है वो है बी कोमा एफ ऑफ बी, ठीक है जी। पॉइंट है एक्स एक्सिस का और दूसरा उसका इमेज है, ठीक है, ये हमारे पास है जी। पॉइंट है और दूसरी उसकी इमेज है, ओके ओके जी। ये हमारे पास ए कोऑर्डिनेट, वो हमारे पास बी कोऑर्डिनेट। तो ये क्या है, इस ए से लेके बी तक क्या है जी, कंटिन्यूअस है, कहीं पर भी ब्रेक नहीं है इसके अंदर, ठीक है, कहीं पर भी इस करो के अंदर ब्रेक नहीं है, राइट। तो ये फंक्शन क्या हो गया, कंटिन्यूअस हो गया क्लोज इंटरवल ए बी पर, ओके जी। अब सेकंड पॉइंट कहता है कि एफ इज डेरिवेबल ऑन ओपन इंटरवल ए बी। अब यहाँ पे बात आती है कि ओपन इंटरवल ए बी पर डेरिवेबल है, क्लोज पे क्यों नहीं, ठीक है। क्या ये ओपन पे डेरिवेबल है, क्लोज पे क्यों नहीं, क्योंकि डेरिवेबल के लिए क्या होता है प्यारे बच्चों, कि जो हमारे पास जो कर्व होता है ना, उस कर्व के अंदर कोई एक शार्प पॉइंट नहीं आना चाहिए। मतलब कर्व कैसा होना चाहिए, स्मूथ कर्व होना चाहिए, ठीक है जी। कोई शार्प पॉइंट नहीं आना चाहिए। मतलब कैसे, हमारे पास एक कर्व होता है, ठीक है, कौन सा कर्व आपको पता होगा, इस कर्व को देखते आप पहचान जाओगे। ये कर्व हमारे पास किसका जी, मॉडुलस फंक्शन का कर्व है, हाँ जी। यहाँ पे हमारे पास कोई पॉइंट है 0, ठीक है, ये हमारे पास मोड का कर्व है, ठीक है जी, मान लेते मोड एक्स है, ठीक है। तो जो एक फंक्शन हो गया, ये फंक्शन इस 0 पॉइंट पे डेरिवेबल नहीं होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास क्या आ गई, शार्पनेस आ गई, ठीक है जी। एक हमारे पास इस टाइप का यहाँ पे पॉइंट बन गए, शार्पनेस होगी, ठीक है जी। ऐसा करो बनेगा तो वो करो डेरिवेबल नहीं होगा, ठीक है जी, ओके। वो फंक्शन क्या होगा, डेरिवेबल नहीं होगा। डेरिवेबल होने के लिए क्या चाहिए, फंक्शन का स्मूथ चाहिए करो। ये फंक्शन का करो देखो स्मूथ है, ठीक है जी, स्मूथ करो है, कोई ऐसा करो नहीं है हमारे पास, राइट। अब बात आती है यहाँ पे जो ए और बी है, तो यहाँ पे क्लोज क्यों नहीं है, ओपन ही क्यों लिए यहाँ पे। देखो यहाँ पे जो ये पॉइंट है, यहाँ पे जो पॉइंट बनाई है हमारे पास इस प्रकार से, ठीक है, ये पॉइंट भी हमारे पास क्या है, कुछ शार्प पॉइंट ही है, ठीक है जी। ये पॉइंट भी हमारे पास क्या, शार्प पॉइंट जैसा ही है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे हमारे पास कोई टेंजेंट नहीं बन पाएगा, राइट। तो इसीलिए इस ए और बी को छोड़ करके हर जगह फंक्शन क्या होगा, डेरिवेबल होगा, ठीक है जी। क्योंकि यहाँ पे जो पॉइंट है वो पॉइंट कैसे, शार्प पॉइंट दिख रहे हैं हमारे पास, शार्प जैसे, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे ये फंक्शन डेरिवेबल नहीं है। इसके अलावा इसके अंदर ये फंक्शन क्या होगा, डेरिवेबल होना चाहिए, ठीक है जी, ओके।
अब तीसरी पॉइंट क्या कहता है कि एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी दोनों इक्वल होने चाहिए। हाँ जी, ए पॉइंट है उसकी इमेज हमारे पास यहाँ पे होगी, बी पॉइंट है उसकी इमेज हमारे पास यहाँ पे होगी। ठीक है जी, तो ये दोनों पॉइंट देखो क्या है, ये और ये दोनों क्या है जी, इक्वल है। एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी। हाँ जी, ये दोनों इक्वल हो गए। ठीक है, ये तीन कंडीशन हमारे पास होगी। क्या, सबसे पहले फंक्शन डिफाइन होना चाहिए क्लोज इंटरवल ए बी पर, तो ए बी पर फंक्शन डिफाइन है, ना उसके लेफ्ट में डिफाइन ना राइट में डिफाइन। दूसरा पॉइंट क्या है, कंटिन्यूस होना चाहिए फंक्शन क्लोज इंटरवल ए बी पर। हाँ जी, ये फंक्शन क्लोज भी है, यानी क्या है, क्लोज इंटरवल के अंदर कंटिन्यूस भी है। ठीक है जी, तीसरी बात क्या कहता है कि फंक्शन डेरिवेबल होना चाहिए ओपन इंटरवल के अंदर, तो ये फंक्शन मेरे पास क्या है, डेरिवेबल भी है ओपन इंटरवल के अंदर। ठीक है जी, और क्या कहता है कि एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी ये दोनों इक्वल होने चाहिए, तो एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी ये दोनों इक्वल हो गए। अगर ये तीन कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती हैं, ठीक है, ये तीन कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती हैं, अगर इनमें से एक भी सेटिस्फाई नहीं हुई तो रोल्स थ्योरम वहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होगी। ठीक है जी, रोल्स थ्योरम को वहाँ पे अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो तीनों कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई होनी चाहिए, कंटिन्यूस होना चाहिए, डेरिवेबल होना चाहिए और एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी होना चाहिए। अगर ऐसा हो जाता है तो उसके बाद क्या कहता है कि देन देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन रियल नंबर सी, तो वहाँ पे कम से कम एक रियल नंबर सी ऐसा एग्जिस्ट कर जाएगा। किस प्रकार से, कहाँ पे, बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच में, सच दैट कि एफ डैश सी इज इक्वल टू 0 हो जाए। ठीक है जी, एफ डैश सी इज इक्वल टू 0 हो जाए, मतलब क्या है, उसका स्लोप, ठीक है जी, सी पॉइंट पे स्लोप क्या हो जाए, उसका 0 के इक्वल हो जाए। कैसे, देखो हमारे पास हमने क्या किया, ये टेंजेंट ड्रॉ कर दे एक। ठीक है जी, ये टेंजेंट ड्रॉ कर दे यहाँ पे। ठीक है, किस पॉइंट पे, सी पॉइंट पे। ठीक है, सी पॉइंट पे इसका टेंजेंट है, इसको स्लोप क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो ये 0 कैसे आया, अब जो टेंजेंट होता है वो क्या होता है प्यारे बच्चों, देखो हमारे पास एक कर्व है, मान लेते करो हमारे पास कुछ इस टाइप से। ठीक है, और यहाँ पे हमने क्या किया, एक टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, ये टेंजेंट हमें ड्रॉ कर दिया। ठीक है, टेंजेंट नहीं, हमने स्लोप ड्रॉ किया। यहाँ पे जो टेंजेंट होगा वो क्या होगा हमारे पास, यहाँ से यहाँ तक एक्स एक्सिस से जो एंगल बनेगा थीटा, इसका हम क्या ले लें, टेन थीटा। ठीक है जी, ये होता है हमारे पास इसका टेंजेंट। ठीक है, क्या होता है ये, टेंजेंट। ठीक है जी, अब देखो ध्यान से, जो हमारा स्लोप है ये तो ये है, और ये क्या है जी, एक्स एक्सिस के पैरेलल है। क्या, एक्स एक्सिस के पैरेलल है, पैरेलल होगा तो वहाँ पे जो एंगल होगा थीटा वो क्या होगा, 0 डिग्री। अब 0 डिग्री हो गया तो टेन 0 डिग्री कितना होता है, 0 होता है, तो इसलिए यहाँ पे एफ डैश सी हमारे पास क्या हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, समझ आएगी। ठीक है, क्या जी, सबसे पहले फंक्शन डिफाइन होना चाहिए क्लोज इंटरवल ए बी पर, उसके बाद फंक्शन कंटिन्यूस होना चाहिए क्लोज इंटरवल पर, और ओपन इंटरवल पर डेरिवेबल होना चाहिए। तीसरा पॉइंट एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी इक्वल होना चाहिए। ऐसा हो जाता है तो उसके बाद एक पॉइंट ए बी के अंदर ऐसा एग्जिस्ट कर जाएगा रियल नंबर कि एफ डैश सी हमारे पास क्या आ जाए, 0 आ जाए, कि उस पॉइंट पे उसका जो स्लोप है एफ डैश सी वो क्या हो जाए, 0 के इक्वल हो जाए। ठीक है जी, तो टेंजेंट हमारे पास क्या होता है, एक्स एक्सिस से जो थीटा बनेगा, एंगल बनेगा, उसका टेन थीटा ले लो, 10 ले लो उसको। ठीक है जी, तो 10 थीटा हमारे पास आएगा, क्या आया, 0 के इक्वल आएगा, तो वो हमारे पास क्या होगी, एफ डैश सी की वैल्यू क्या होगी जी, 0 के इक्वल होगी, क्योंकि ये हमारे पास और ये हमारे पास पैरेलल है। ठीक है जी, तो क्या बनेगा, एंगल 0 डिग्री, तो टेन 0 डिग्री कितना होता है, 0 डिग्री होता है। हाँ जी, टेन 0 0 हो गया तो एफ डैश सी के लिए मेरे पास क्या होगी, 0 होगी। ठीक है, ये हुई हमारे पास रोल्स थ्योरम की डेफिनेशन। ठीक है जी, और उसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग, कि ज्योमेट्रिकल मीनिंग उसका है क्या। अब इस पर बेस्ड अपनी एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस करेंगे, तो वहाँ पे क्या करेंगे, हम ये चेक नहीं करेंगे बार बार कि ये कंटिन्यूस फंक्शन है और ये डेरिवेबल फंक्शन है, तो कुछ फंक्शन मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है जी, कि वे फंक्शन हमेशा क्या होते हैं, कॉन्टिन्यूस होते हैं। कौन से, हमारे पास है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है, एक ही पावर एक्स वाले फंक्शन जितने भी होंगे वो हमारे पास क्या होते हैं जी, कॉन्टिन्यूस होते हैं। ठीक है जी, और आते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, ये फंक्शन भी क्या होते हैं, कॉन्टिन्यूस होते हैं। ठीक है जी, जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन और कोस, ठीक है, टेन तो नहीं, टेन तो कंटिन्यूस नहीं होगा क्योंकि टेन का ग्राफ जो होता है वो ब्रेक हो जाता है। ठीक है, साइन कोस वाले फंक्शन क्या होते हैं, कॉन्टिन्यूस होते हैं हमारे पास, और जो पोलिनोमियल फंक्शन होते हैं वो क्या होते हैं, कंटिन्यूस होते हैं एवरीवेयर। ठीक है जी, और कॉन्स्टेंट फंक्शन है। ठीक है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू की आ जाए, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू सी आ जाए, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5 आ जाए, ये फंक्शन क्या होते हैं, कॉन्टिन्यूस होते हैं। ठीक है जी, और डेरिवेबल भी होते हैं। ठीक है, तो अब बात करते हैं अपनी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस के। क्वेश्चन फर्स्ट हमारे पास क्या कहता है, वेरीफाई रोल्स थ्योरम फॉर द फॉलोइंग फंक्शंस इन द गिवन इंटरवल्स। ठीक है जी, फर्स्ट पार्ट हमारे पास है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6 इन क्लोज इंटरवल 1 से 3 के अंदर। ठीक है जी, करते हैं इसको सोल्व।
हेयर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वेयर प्लस 11x माइनस के 3, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, क्या करते हैं, ये वेरीफाई करना रोल्स थ्योरम का हमें। ठीक है, मतलब क्या, तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए और एक ऐसा पॉइंट एग्जिस्ट करना चाहिए ऊपर इंटरवल ए बी के अंदर। ठीक है, अब देखो जो ये फंक्शन एफ ऑफ एक्स है, ये फंक्शन कौन सा है जी, पॉलिनोमियल फंक्शन है। और हमें पता है कि जो पॉलिनोमियल फंक्शन होते हैं वो कंटिन्यूस भी होते हैं और डेरिवेबल भी होते हैं फॉर एवरी एक्स के लिए। ठीक है जी, सिंस एफ ऑफ एक्स इज ए पॉलिनोमियल फंक्शन and it is continuous and derivable for every x। ठीक है जी, फॉर एवरी x के लिए ये क्या करते हैं जी, कंटिन्यूस होते हैं और डेरिवेबल होते हैं। ठीक है जी, मैं आप लिख देता हूँ फॉर एवरी रियल x के लिए। ठीक है, फॉर एवरी रियल x आ जाए हमारे पास, उसके लिए फंक्शन क्या होते हैं, कंटिन्यूस भी होते हैं, डेरिवेबल भी होते हैं। तो फर्स्ट कंडीशन हमारे पास क्या है जी, एफ ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस किसके अंदर, इन क्लोज इंटरवल 1 से 3 के अंदर। ठीक है जी, तो इसके अंदर कंटिन्यूस हो गया। अब सेकंड कंडीशन क्या थी, डेरिवेबल होना चाहिए, एफ ऑफ एक्स इज डेरिवेबल इन ओपन इंटरवल 1 से 3 के अंदर। ठीक है, अब तीसरी कंडीशन क्या कहते हैं कि एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी की वैल्यू इक्वल होनी चाहिए, उसको चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो एफ ऑफ 1 निकालते हैं यहाँ से, एफ ऑफ 1 की वैल्यू या 1 पुट करो, क्या आएगा 1 की पावर 3 माइनस 6 1 का स्क्वायर प्लस 11 इंटू 1 माइनस 6। तो यहाँ से आ जाएगा 1 माइनस के 6 प्लस 11 माइनस का 6। तो यहाँ से माइनस 6 12 11 प्लस 1 12, तो ये आएगा 0। ठीक है, एफ ऑफ 3 निकालते हैं, ये वैल्यू भी 0 के इक्वल आ गई तो हमारे तीसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई हो जाएगी। ठीक है, तो पुट करते हैं यहाँ पे 3 की पावर 3 माइनस 6 3 का स्क्वायर प्लस 11 3 माइनस के 6, तो 27 माइनस के 9 6 54 प्लस के 33 माइनस के 6, तो 27 और 33 हमारे पास कितने हो जाएंगे, 7 और 3 10 3 2 5 1 6 माइनस के 60, तो ये भी हमारे पास क्या आ गया 0 के इक्वल। देयरफॉर एफ ऑफ 1 और एफ ऑफ 2 ये मेरे पास क्या आ गया, एफ ऑफ 3, ये क्या आ गए जी, दोनों इक्वल आ गए। तो तीनों कंडीशन हमारे पास क्या होगी, सेटिस्फाई हो गई। ठीक है जी, ए बी और सी तीनों कंडीशन सेटिस्फाई। 10 ऑल द कंडीशंस ऑफ रोल्स थ्योरम आर सेटिस्फाइड। तो सारे की सारी कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई हो जाती है। ठीक है जी, जल्दी से इसको नोट कीजिए। फिर एक ऐसा पॉइंट ढूंढ के देखते हैं कि वो पॉइंट ओपन इंटरवल 1 और 3 के बीच में होना चाहिए। कैसा पॉइंट एग्जिस्ट करता है, अब तीनों कंडीशन सेटिस्फाई तो हो गई, तो ऐसा पॉइंट एग्जिस्ट करना चाहिए और करेगा। ठीक है, सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई हैं, तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, देन देयर एग्जिस्ट at least one point C between open interval AB या at least one point C in open interval AB such that कि f डैश सी मेरे पास क्या आ जाए, 0 के इक्वल आ जाए। ठीक है जी, तो फंक्शन का f डैश सी निकालना मतलब डेरिवेटिव करना है, तो डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू x, तो हमारे पास आएगा f डैश x डेरिवेटिव करेंगे तो आएगा 3x स्क्वायर माइनस के 12x, यहाँ से करेंगे तो आएगा प्लस 11। ठीक है जी, अब ये कहता है कि f डैश c इज इक्वल टू 0। ठीक है, देयरफॉर f डैश c इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे f डैश c हमारे पास क्या हो जाएगा, x के प्लेस पे c कर दो, 3c स्क्वायर माइनस के 12c प्लस 11 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से हमें एक सी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ठीक है जी, तो सी की वैल्यू निकालते हैं, तो लगाते हैं यहाँ से 11 3 33 और ये हमारे पास 12, तो कैसा नंबर है 33 प्रोडक्ट आई और सम आई 12, तो 11 और 3, तो ये नंबर कुछ फ्रैक्शन में दिखेगा,
तो c निकालते हैं यहाँ से 12 प्लस माइनस के रूट 12 का स्क्वायर 144 माइनस के 11 3 चौके 12 और 12 13 132, ठीक है, अपॉन में 2 3 जा 6। हमने क्या किया, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले की हेल्प ले ली, ठीक है जी। तो यहाँ से आएगा हमारे पास 12 प्लस माइनस ये बनेगा हमारे पास 4 2 2 4 3 1 अपॉन में 6, ठीक है। और इसको लिख सकते हूँ मैं 12 प्लस माइनस के 2√3 अपॉन में 6, तो आएगा 6 प्लस माइनस √3 अपॉन में 3, ठीक है जी। ये हमारे पास बन जाएगा यहाँ पे, ओके। 3c स्क्वायर, तो 12 का स्क्वायर 144 माइनस के 11 3 चौके 12 12 और 13 12 और 11 के मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा 132, ठीक है जी, ठीक है, ओके। माइनस करेंगे तो 12, तो इसको लिखेंगे 2√3, 4 3 12, तो 12 6 प्लस माइनस √3 अपॉन में 3। अब जो ये हमारे पास पॉइंट है, ये पॉइंट क्या है, 2 प्लस माइनस √3 अपॉन 3, ठीक है जी, 2 प्लस माइनस √3 अपॉन 3। अब जो ये पॉइंट है, क्या ये पॉइंट इसके अंदर लाई करता है 1 और 3 के बीच में? देखो ये क्या है, 2 प्लस समथिंग, कोई छोटी वैल्यू है, ठीक है जी। ये √3 की वैल्यू होती है 1.73, 1.73 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 0 पॉइंट समथिंग आएगा, तो 2.0 क्या इस इंटरवल के अंदर आता है, ओपन इंटरवल के अंदर? हाँ जी। इसमें से कुछ माइनस कर देंगे तो वो भी क्या आता है, इसके अंदर आता है, हाँ जी। सिंस 2 प्लस माइनस के √3 अपॉन 3 लाइज इन ओपन इंटरवल 1 से 3, ठीक है जी। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, एक पॉइंट एग्जिस्ट कर गया, ठीक है। इसके जो 2 पार्ट और बच गए क्वेश्चन नंबर 1 के, वो पार्ट भी पॉलिनोमियल पर भी बेस्ड है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, वो पॉलिनोमियल वाले ही है, ठीक है। उसको भी सेम ऐसे ही करना है, तो वो पार्ट मैं चाहता हूँ कि आप खुद ट्राई करो। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 1, सेम काम यहाँ पे करना है, वेरीफाई करना रोल्स थ्योरम को, ठीक है जी। तो f(x) हमारे पास दे रखा है, ठीक है जी। ये भी हमारे पास क्या है, पॉलिनोमियल फंक्शन है, पॉलिनोमियल अपॉन पॉलिनोमियल क्या आता है, पॉलिनोमियल ही आता है, ठीक है जी, ओके। तो हियर f(x) इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 अपॉन x माइनस 5, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, ठीक है जी। सिंस f(x) इज ए पॉलिनोमियल फंक्शन, so it is continuous and derivable for all real x के लिए, ठीक है जी। ऑल रियल x के लिए क्या होगा, कंटिन्यूस होगा, डेरिवेबल होगा, ठीक है जी। तो यहाँ से हमारे पास फर्स्ट कंडीशन क्या कहती है कि f(x) कंटिन्यूस होना चाहिए, किस इंटरवल के अंदर, -1 से 4 के अंदर। f(x) इज कंटिन्यूस इन क्लोज इंटरवल -1 से 4 के अंदर। अब आप सोच रहे होंगे सर ये फंक्शन तो 5 पे डिफाइन ही नहीं है, यहाँ 5 पुट करेंगे तो नॉट डिफाइंड बन जाएगा। अब कह रहे हो कंटिन्यूस है, ठीक है। यहाँ पे इंटरवल क्या है, -1 से 4, यहाँ पुट करो वैल्यू -1, आंसर क्या आएगा नीचे, -1 -5 -6 आएगा। 4 पुट करो यहाँ पे, आंसर क्या आएगा, -1 आएगा। इसके बीच में कोई वैल्यू पुट कर लो, हर वैल्यू पे क्या है, डिफाइन है। बात किसकी हो रही है, इस इंटरवल की बात हो रही है, ठीक है जी। फंक्शन क्या है, इस इंटरवल पे डिफाइन है, ठीक है जी। -1 से 4 कोई भी वैल्यू पुट कर दो नीचे, तो फंक्शन क्या रहेगा, डिफाइन ही रहेगा, ठीक है। तो फंक्शन क्या हो गया, कंटिन्यूस हो गया। सेकंड पॉइंट, f(x) इज डेरिवेबल, इसका डेरिवेटिव भी हो जाएगा इन ओपन इंटरवल -1 से 4 के अंदर, ठीक है। अब आते हैं थर्ड कंडीशन की बात। थर्ड कंडीशन क्या है, f(a) इज इक्वल टू f(b) होना चाहिए, तो f(-1) निकालते हैं यहाँ पे, -1 का स्क्वायर -3 -1 -4 अपॉन -1 -5, तो ये बनेगा हमारे पास 1 -+3 -4 अपॉन -1 -5 -6 और 4 4 0.5 0। f(4) निकालते हैं, तो 4 का स्क्वायर -3 × 4 -4 अपॉन में 4 -5 ऊपर 16 -3 चौक 12 -4 अपॉन में -1, आंसर 0 अपॉन समथिंग 0,
ठीक है जी। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, देयरफॉर f ऑफ -1 इज इक्वल टू f ऑफ 4। तो यहाँ से क्या हुआ, ऑल कंडीशन रोल्स थ्योरम की वेरीफाइड हो गई, ठीक है जी, सेटिस्फाई हो गई। all the hence all the conditions of Rolle's theorem are satisfied, then there must exist at least one point C between A and B such that f डैश सी हमारे पास क्या आ जाए, 0 के इक्वल आ जाए, ठीक है जी। हो गया हमारे पास इतना काम, ओके। जल्दी से इसको नोट करो। अब ऐसा पॉइंट एग्जिस्ट करेगा तो हम निकालते हैं, डेरिवेटिव निकालेंगे, f डैश सी इज इक्वल टू 0। हाँ जी, नाउ डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ से हमारे पास आएगा f डैश x और यहाँ पे लग जाएगा कोशेंट रूल, ठीक है। तो x माइनस के 5 का स्क्वायर, तो ये बन जाएगा x माइनस के 5 एज इट इज, इसका डेरिवेटिव 2x माइनस के 3 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4, इसका डेरिवेटिव करेंगे x माइनस 5 का तो आएगा 1, तो ये बन जाएगा हमारे पास 2x स्क्वायर माइनस के 3x माइनस के 10x प्लस के 15 माइनस का x स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 4 अपॉन में x माइनस के 5 का स्क्वायर, ठीक है जी, f डैश x, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास ये बनने वाला है 2x स्क्वायर x स्क्वायर, तो x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 3x कैंसिल आउट, तो माइनस के 10x, ठीक है जी, 15 प्लस 4 19 अपॉन में x माइनस के 5 का होल स्क्वायर, ठीक है जी, ओके। तो यहां से हमारे पास क्या आएगा, नाउ f डैश सी इज इक्वल टू 0, तो हमारे पास f डैश सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, x के प्लेस पे c पुट कर दूं, तो यहाँ c पुट कर दूं तो ये वैल्यू हो जाएगी c स्क्वायर माइनस के 10c प्लस के 19 अपॉन c माइनस के 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब नीचे है, ये वैल्यू तो 0 नहीं हो सकती, ठीक है जी। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, c स्क्वायर माइनस के 10c प्लस 19 इज इक्वल टू 0, क्योंकि नीचे 0 हो गई तो ये क्या बन जाएगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा ना, हाँ जी। और ये 0 होगा नहीं, क्योंकि पॉइंट हमने क्या ले रखा है, -1 से 4, ठीक है। और वैसे भी 0 नहीं लेना है इसको, तो हमारे पास ये बना, ठीक है जी। तो अब यहाँ से c के लिए निकालते हैं, c इज इक्वल टू माइनस का b यानी 10 प्लस माइनस का रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस का 4ac, तो 76 अपॉन में 2, 10 प्लस माइनस का 24 2 और 10 प्लस माइनस का इसको लिखेंगे 4 6 24, तो 2√6 अपॉन में 2, तो 5 प्लस माइनस के ये बनेगा हमारे पास √6 अपॉन में नहीं 5 प्लस माइनस के √6, ठीक है जी। अब ये वैल्यू मेरे पास है माइनस के 1 और 4, अगर मैं 5 प्लस √6 कर दूं तो ये पॉइंट तो पहले से बाहर हो जाएगा क्योंकि 5 है, ठीक है। अब जो 5 माइनस √6 है, क्या वो पॉइंट इसके अंदर लाई करता है, अब बात इसकी है जी, क्या वो पॉइंट इसके अंदर लाई करता है। अब जो √6 है इसकी वैल्यू हमारे पास क्या होती है, √6 की वैल्यू चेक करते हैं एक बार। √6 की वैल्यू हमारे पास होती है 2 2 जा 4 2, ठीक है, 00 4, और ये हमारे पास 4 चौक 16, तो 4 4 4 चौक 16 4 चौक 16 1 17 5 5 5 5 25 5 चौक 20 और 2 22, तो जाएगा 4 पे, ठीक है जी, तो 176। तो हमारे पास वैल्यू क्या इसकी 2.4 समथिंग है, ठीक है। और 5 में से जब हम 2.4 समथिंग माइनस करेंगे तो हमारे पास 3.6 बनेगा, और जो 3.6 है वो क्या करता है, इस इंटरवल के अंदर लाई करता है, ठीक है जी। तो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, सिंस 5 माइनस √6 लाइज इन ओपन इंटरवल -1 से 4, हैंस रोल्स थ्योरम इज सेटिस्फाइड, सेटिस्फाइड नहीं वेरीफाइड।
ठीक है जी, रोल्स थ्योरम हमारे पास क्या होगी, वेरीफाई होगी। ठीक है जी, अब आप ये मत सोचना कि सर दोनों पॉइंट क्यों नहीं आए। थ्योरम की स्टेटमेंट है जो वो क्या कहती है कि एट लीस्ट वन पॉइंट, कम से कम एक पॉइंट तो आएगा ही आएगा। ठीक है जी, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं बट एक तो वहाँ पे आएगा, हमें तो एक पॉइंट से मतलब है, एक पॉइंट हमारा आ गया। ठीक है जी, अब बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट की। पार्ट 3 हमारे पास एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मोड एक्स स्क्र माइनस के 4 इन क्लोज इंटरवल -1 से 1 के अंदर। ठीक है जी, हियर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉडुलस एक्स स्क्र -4। तो क्या मैं इसको कुछ ऐसे लिख दूं, देखो -1 पुट करो, यहाँ पे वैल्यू क्या आती है, -1 का स्क्वायर 1, 1 - 4 -3 नेगेटिव है। 1 पुट करो यहाँ पे, 1 का स्क्वायर 1, 1 - 4 नेगेटिव है। इसके बीच में कोई वैल्यू पुट करो 0, तो यहाँ पे वैल्यू क्या आती है, नेगेटिव आती है, तो ये फंक्शन नेगेटिव ओपन हो जाएगा। तो 4 माइनस के एक्स स्क्वायर फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -1 से 1 के अंदर। ठीक है जी, मॉडुलस फंक्शन हमारे पास ऐसे लिखा गया। ठीक है, तो सिंस जो एफ ऑफ एक्स है इज ए मॉडुलस फंक्शन, so it is continuous for every real x के लिए। ठीक है जी, फॉर एवरी रियल x के लिए फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस है। डेरिवेबल की बात नहीं की है मैंने, कंटिन्यूस की बात की है। क्या है, कंटिन्यूस है। ठीक है जी, तो फर्स्ट कंडीशन क्या है, एफ ऑफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस इन क्लोज इंटरवल -1 से 1 के अंदर। अब बात करते हैं इसके डेरिवेबल की, इसका डेरिवेटिव निकालते हैं। एफ डैश एक्स वो हमारे पास क्या आता है, डेरिवेटिव करेंगे इसका आएगा -2x। ठीक है जी, -2x है, क्या ये एग्जिस्ट करता है ओपन इंटरवल 1 से 1 के बीच में। -1 वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, कितना आएगा, +2। 1 पुट कर दो यहाँ पे, कितना आएगा, -2। 0 पुट कर दो यहाँ पे, कितना आएगा, 0 आएगा। ठीक है जी, एफ डैश एक्स माइनस इज इक्वल टू आ गया -2x। ये क्या करता है, एग्जिस्ट करता है, विच एग्जिस्ट फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू -1 से 1। ओपन इंटरवल के अंदर कोई पॉइंट ले लो आप, कोई पॉइंट -1 से 1, उन सब के लिए ये डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है। ठीक है जी, तो देयरफॉर एफ ऑफ एक्स इज डेरिवेबल इन -1 से 1 ओपन इंटरवल। ठीक है जी, ओके। अब थर्ड कंडीशन क्या कहती है, एफ ऑफ ए। एफ ऑफ ए मतलब एफ ऑफ -1। एफ ऑफ -1 की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ पुट करो, -1 का स्क्वायर कितना होता है जी, 1, तो -1 का स्क्वायर, तो 4 - 1 दैट इज 3। एफ ऑफ 1 निकालते हैं, तो 4 - 1 का स्क्वायर दैट इज 4 - 1 इज इक्वल टू 3। तो देयरफॉर एफ ऑफ -1 इज इक्वल टू एफ ऑफ 1। तो तीनों के तीनों कंडीशन रोल्स थ्योरम की यहाँ पे क्या होगी, सेटिस्फाइड होगी। ठीक है जी, हेंस ऑल द कंडीशंस ऑफ रोल्स थ्योरम are satisfied, then there must exist at least one point C belongs to open interval a to b such that f dash c is equal to 0। ठीक है जी, ऐसा पॉइंट हमारे पास एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, अब क्या करते हैं, एफ डैश एक्स निकालते हैं। एफ डैश एक्स हमारे पास क्या जाएगा, -2x के इक्वल है, हाँ जी। तो यहाँ से एफ डैश सी हमारे पास क्या हो जाएगा जी, -2c हो जाएगा। नाउ एफ डैश सी इज इक्वल टू 0, तो -2c इज इक्वल टू 0, c इज इक्वल टू 0। ठीक है, और जो c इज इक्वल टू 0 है, ये पॉइंट -1 और 1 के बीच में लाई करते हैं। ठीक है, तो सिंस c इज इक्वल टू 0 लाई in open interval -1 से 1, hence Rolle's theorem is verified। तो जो रोल्स थ्योरम है वो क्या होगी, यहाँ पे वेरीफाई होगी। ठीक है जी, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 1, सेम काम यहाँ पे करना है, वेरीफाई रोल्स थ्योरम। ठीक है जी, तो फर्स्ट पार्ट हमारे पास एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू cos 2x इन क्लोज इंटरवल -π/4 से π/4। ठीक है जी, हियर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू cos 2x, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। ठीक है जी, जो cos 2x है कैसा फंक्शन है, कोसाइन फंक्शन है। सिंस एफ ऑफ एक्स इज कोसाइन फंक्शन,
so it is continuous and derivable for every रियल एक्स के लिए। ठीक है जी, फॉर एवरी रियल एक्स के लिए फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस भी है और डेरिवेबल भी है। ठीक है जी, तो फर्स्ट कंडीशन हमारे पास होगी सेटिस्फाई एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूस इन क्लोज इंटरवल -π/4 से π/4। ठीक है जी, सेकंड कंडीशन एफ ऑफ एक्स इज डेरिवेबल, इसका हम डेरिवेटिव भी कर सकते हैं इन ओपन इंटरवल -π/4 से π/4। थर्ड कंडीशन एफ ऑफ -π/4, तो cos 2x है, cos 2 -π/4। ठीक है जी, तो ये बनेगा cos π/2, cos π/2 इक्वल 0। एफ ऑफ π/4 cos 2 π/4, ये भी क्या है 0 के इक्वल, तो देयरफॉर एफ ऑफ -π/4 इज इक्वल टू एफ ऑफ π/4, दोनों क्या आ गए इक्वल। ठीक है जी, हैंस all the conditions of Rolle's theorem are satisfied, then there must exist at least one point C in open interval -π/4 से π/4 such that एफ डैश सी इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, तो ऐसा हमारे पास एक पॉइंट ऐसा एग्जिस्ट कर जाएगा। तो एफ डैश एक्स निकालते पहले। एफ डैश एक्स हमारे पास क्या है, इसका डेरिवेटिव करेंगे, कोस का डेरिवेटिव होता है माइनस के साइन 2x, और 2x का डेरिवेटिव करेंगे आएगा 2, उसको मैंने लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, फिर एफ डैश सी निकालते हैं। एफ डैश सी हमारे पास हो जाएगा -2 sin 2c। ठीक है जी, नाउ एफ डैश सी इज इक्वल टू 0, दैट इज -2 sin 2c इज इक्वल टू 0। 2 0 हो नहीं सकता, तो बच्चा sin 2c इज इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज c इज इक्वल टू 0। और ये कहाँ अप्लाई करता है, इन ओपन इंटरवल -π/4 से π/4। ठीक है जी, ये हमारे पास हो गया। तो इसके लिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सिंस c इज इक्वल टू 0 बिलोंग्स टू -π/4 से π/4। ठीक है जी, ये हमारे पास हो गया। हैंस रोल्स थ्योरम इज वेरीफाइड। जो रोल्स थ्योरम थी वो क्या हो गई, वेरीफाई हो गई। ठीक है जी, अब इसके दो पार्ट और बच के, वे भी ट्रिग्नोमेट्री के, कोस के और साइन के। ठीक है, वो पार्ट भी आपको सेम ऐसे ही करने। ठीक है जी, तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।